हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम CRAV के क्विक रिवीजन जो पॉइंट्स हैं उनको देखते हैं कि कुछ ऐसे पॉइंट्स जिनके थ्रू हमारा रिवीजन जल्दी से जल्दी हो जाए और जिसमें से क्वेश्चंस आने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं। तो इस तरीके के कुछ पॉइंट्स हमने यहाँ पर एक साथ समराइज़ करे हैं, उसको फटाफट देख लेते हैं और क्विक रिवीजन के लिए करते हैं। तो काश्यप संहिता के तंत्रकर्ता कौन है? तो काश्यप संहिता के तंत्रकर्ता कौन है? तो काश्यप संहिता जो है उसको वृद्धजीवक तंत्र बोला जाता है। ठीक है, तो उसके तंत्रकर्ता कौन हुए? तो वृद्धजीवक उसके तंत्रकर्ता हैं। वृद्धजीवक तंत्र करके इसको बोला जाता है। तो वृद्धजीवक जो है इसके तंत्रकर्ता माने जाते हैं। फिर आता है वेद की संख्या कितनी होती है? तो वेद की संख्या हम लोग जानते हैं 4 वेद हुआ करते हैं हमारे। कौन कौन से? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। ठीक है, उसी प्रकार से अगला प्रश्न है कि उपवेद की संख्या कितनी होती है? तो 4 हमारे जैसे वेद हैं उसी प्रकार से यहाँ पर हमारे उपवेद भी हो जाया करते हैं। तो 4 ही हमारे उपवेद हैं। कौन कौन से आते हैं? तो धनुर्वेद, स्थापत्य वेद, गंधर्व वेद और आयुर्वेद। ठीक है, जैसे हमारे ऊपर हमने बताया थे ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, उसी के ही उपवेद धनुर्वेद, स्थापत्य वेद, गंधर्व वेद और आयुर्वेद हुआ करता है। अच्छा, अगला प्रश्न क्या है कि द्रबल किसके पुत्र थे? तो द्रबल जो है हमारे वो कपिबल के पुत्र थे। ठीक है, कपिबल के पुत्र है कौन? द्रबल। अगला आता है आचार्य चरक अनुसार प्रायोगिक धूमपान के काल कितने होते हैं ना? तो 8 काल होते हैं किसके? प्रायोगिक धूमपान के, जो बता रखे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आचार्य सुश्रुत अनुसार कषाय रस में कौन सी दातुन श्रेष्ठ है? अच्छा, आचार्य ने क्या बता रखा है ना, विभिन्न प्रकार की दातुन बता रखी है। जैसे उन्होंने खदिर बता दिया है ना, उन्होंने मधुक बताया है। तो उसी में उन्होंने यहाँ पर पूछा गया है कि कषाय रस वाली कौन सी दातुन को उन्होंने श्रेष्ठ माना है? तो इसमें आचार्य सुश्रुत बोलते हैं कि खदिर जो होती है वो हमारी कौन सी कषाय रस में श्रेष्ठ दातुन मानी गई है। अगला प्रश्न है कि त्वक प्रसादनम परम। अच्छा, ये किसके लिए आया हुआ है? तो त्वक प्रसादनम परम आया हुआ है हमारे उद्वर्तन के लिए, है ना। उद्वर्तन हम करते हैं तो उद्वर्तन के लिए आ रखा है क्या? त्वक प्रसादनम परम। नेक्स्ट इज अश्रु मार्ग में किस महाभूत की प्रधानता होती है? तो हमें श्लोक याद होता है जनरली। क्या होता है? आकाशाद अश्रु मार्गश्च जायन्ते नेत्र बुद्बुदे, इस तरीके से करके आया हुआ है ना। तो आकाश महाभूत की प्रधानता होती है किसमें? हमारे अश्रु मार्ग में। ठीक है, नेक्स्ट इज अवष्टम्भ। अवष्टम्भ क्या है? अवष्टम्भ पुरीश का कर्म है, तो पुरीश कर्म के लिए आया करता है अवष्टम्भ। श्लोक है अवष्टम्भ पुरीशस्य मूत्रस्य क्लेदवाहनम, अष्टांग हृदय में भी इस प्रकार से आ रखा है। तो पुरीश का कर्म है ये अवष्टम्भ करना, अग्नि का और वायु को धारण करना एक तरीके से। ठीक है, फिर यहाँ पर क्या है कि लगन व्याधि, लगन जो व्याधि है उसमें कफ दोष की अधिकता रहती है। ठीक है, ये पॉइंट हमारा यहाँ पर कवर हो गया है कि जो हमारी लगन व्याधि होती है, नेत्रगत रोग है, उसमें कफ दोष की अधिकता हुआ करती है। नेक्स्ट देख लेते हैं क्या है कि नाभिनाल कर्तन के पश्चात कुष्ठ तेल। अच्छा ठीक है, कि नाभिनाल कर्तन के पश्चात में किससे परिषेक करते हैं? तो कुष्ठ तेल से परिषेक किया जाता है। नेक्स्ट इज केमिकल फार्मूला ऑफ रियलगर। रियलगर का जो फार्मूला आता है वो आता है हमारा AS2S2। ठीक है, रियलगर, ये रसायनशास्त्र से है क्वेश्चन कि रियलगर का जो हमारा केमिकल फार्मूला क्या होता है? तो AS2S2। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट अगर देखें तो अंगुली में कौन सी संधि होती है? कोण संधि पाई जाती है ना। कोण संधि हमारे किसमें? अंगुली में होती है। नेक्स्ट इज कि जो हमारा प्रिवेंशन ऑफ फूड एडल्ट्रेशन एक्ट है ये कब पास हुआ था? तो प्रिवेंशन ऑफ फूड एडल्ट्रेशन एक्ट पास हुआ था हमारे 1954। ठीक है, 1954 में पास हुआ था। जल्प कल्पतरु नामक टीका के टीकाकार कौन है? तो बहुत अच्छे से याद है कि जल्प कल्पतरु नामक टीका के टीकाकार हैं। जल किसका होता है? गंगा का जल। हम लोग ऐसे याद करते हैं गंगा का जल, यानी गंगाधर राय। ठीक है, तो गंगाधर राय टीकाकार हैं किसके? जल्प कल्पतरु नामक पुस्तक के टीकाकार के, टीका के। ठीक है, फिर नेक्स्ट इज आचार्य सुश्रुत अनुसार तंत्र युक्ति कितनी होती है? तो वे 32 तंत्र युक्ति आचार्य सुश्रुत ने बता रखी हैं। नेक्स्ट इज यवक का। अच्छा ठीक है, यहाँ पर उन्होंने बताया हुआ है कि यवक का निरंतर सेवन का निषेध है ना। यवक जो है उसका निरंतर सेवन नहीं करना चाहिए। किसका करना चाहिए? यव का करना चाहिए। बहुत सारे इसमें द्रव्य बता रखे हैं आचार्य चरक ने कि किन किन का करना चाहिए। उसमें घृत आदि का वर्णन कर रखा है, घृत है, मधु है ना, यव है। तो और किसका नहीं करना है? यवक का नहीं करना है। तो थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो जाता है, तो ये ध्यान रखेंगे, यवक का नहीं करना है, यव का करना है।
ठीक है। नेक्स्ट इज आहार की मात्रा अग्निबल की अपेक्षा रखती है। बिल्कुल, आहार मात्रा किसकी अपेक्षा करती है? तो अग्निबल अपेक्षणी है ना। आहार मात्रा पुण्य अग्निबल अपेक्षणी, इस तरीके से करके सूत्र आया करता है चरक संहिता में। तो अग्निबल की अपेक्षा रखती है, हमें कितनी आहार का सेवन करना चाहिए, उसकी जो मात्रा है वो अग्नि के बल पर निर्धारित होती है। उसके बाद तितिक्षा। तितिक्षा जो है वो हमारे बताया गया है सात्विक जो मन के गुण हैं उसके लिए। ठीक है, समविभाग रुचिता तितिक्षा, इस तरीके से करके श्लोक में आ रखा है। तो सात्विक जो मन के गुण हैं, है ना, आचार्य सुश्रुत ने इनका वर्णन कर रखा है शारीर 1 में। तो सात्विक मन के गुण हैं उसमें तितिक्षा आया करता है। नेक्स्ट इज आचार्य काश्यप अनुसार सूती का रोग की संख्या कितनी होती है? 64 रोग बता रखे हैं आचार्य काश्यप ने सूती का रोग। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या पॉइंट है हमारे। नेक्स्ट आता है कि आयुर्वेद को पंचम, आयुर्वेद को या को आएगा कि नहीं है ये, आयुर्वेद को पंचम वेद किसने माना है? तो काश्यप आचार्य ने माना है। काश्यप संहिता में बोल रखा है ये चीज़ के आयुर्वेद को उन्होंने पंचम वेद की तरह मानते हैं आचार्य काश्यप। ठीक है, नेक्स्ट इज सेंट्रल काउंसिल फॉर रिसर्च इन आयुर्वेदा साइंसेस CCRS एस्टेब्लिश इन। CCRS कब एस्टेब्लिश हुआ था? RAV में इस तरीके के क्वेश्चंस बहुत पूछे जाते हैं कि कौन सा, जैसे कमेटीज़ हैं तो वो कब बनी थी, CCRS कब बना, ICMR कब बना, NCISM का निर्माण कब हुआ, और या फिर एक्ट कब पास हुआ, बिल कब पास हुआ, इस तरीके से करके। अभी जैसे नेशनल ये टीचर्स वाला जो एग्ज़ाम आया हुआ है NTET, तो वो कब से उसका लागू हो रहा है, या फिर उसकी क्या जो नोटिफिकेशन है वो कब आया, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस काफ़ी पूछे जाते हैं। तो सेंट्रल काउंसिल ऑफ फॉर रिसर्च इन आयुर्वेदा साइंसेस CCRS एस्टेब्लिश इन इट एस्टेब्लिश्ड इन 1978। ठीक है, तो ऐसे कुछ पॉइंट्स हैं जो आपको कंपाइल कर लीजिए, हम लोग कोशिश करेंगे कंपाइल करने की और आपको बताने की कोशिश करेंगे। बाकी आगे देखते हैं। आचार्य हारित अनुसार बंध्या के कितने प्रकार होते हैं? तो आचार्य हारित के अनुसार बंध्या के 6 प्रकार होते हैं। ठीक है, आलोचक पित्त के 2 प्रकार किसने माने? भेल आचार्य ने माने हैं, है ना। आचार्य भेल हैं वो मानते हैं, उन्होंने आलोचक पित्त के 2 भेद उन्होंने बता रखे हैं। ठीक है, तो आचार्य भेल उन्होंने बताया हुआ है। नेक्स्ट सर्वांग सुंदरा टीका किस पर रचित है? ठीक है, सर्वांग सुंदरा जो है वो हमारी अष्टांग हृदय पर रचित है। ठीक है, अष्टांग हृदय की टीका है सर्वांग सुंदरा। इसी से मिलती जुलती एक और टीका आती है सर्वांग सुंदरी। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है, क्या है? सर्वांग सुंदरी। ये सुंदरा है, वो सुंदरी है। ठीक है, तो सुंदरी सुंदरी किसके पास जाती हैं? हमारे माधव के पास, श्री कृष्ण के पास जाती हैं, तो वो माधव पर है। ठीक है, ध्यान रखेंगे, थोड़ा सा ट्रिक है अपनी अपनी याद करने की। आपको जैसा ऐसे ही याद हो जाता है तो ऐसे याद कर लीजिए, हमने इस तरीके से कर रखा है ना। तो माधव निदान पे जो टीका है वो है सर्वांग सुंदरी, और सर्वांग सुंदरा जो है वो अष्टांग हृदय पर है। ठीक है, आगे देखते हैं, कंटिन्यू करते हैं। रस रत्न समुच्चय के रचयिता कौन है? तो हम उनको है तो वाग्भट ही, उनको रस वाग्भट बोल दिया करते हैं। तो रस वाग्भट जी जो हैं हमारे आचार्य रस वाग्भट, वो रस रत्न समुच्चय के रचयिता हैं। नेक्स्ट इज अष्टांग हृदय पर शशिलेखा टीका के टीकाकार हैं। तो आज इंदु करके है इनका नाम। ठीक है, इन्होंने शशिलेखा टीका लिखी है। अपृथक भाव होता है समवाय अपृथक भावो भूमियादीना गुणामत है, इस तरीके से करके सूत्र आया करता है। समवाय के लिए आ रखा है, तो समवाय अपृथक भाव है ना। तो समवाय जो होता है वो अपृथक भाव होता है, जिसको पृथक ना किया जा सके, अलग ना किया जा सके। ठीक है, त्रिवर्ग में सम्मिलित है, तो हमें पता है त्रिवर्ग में 3 चीज़ें आती हैं, कौन कौन सी हैं? धर्म, अर्थ और काम, है ना। और जब इसमें जुड़ जाता है मोक्ष, तो क्या हो जाता है? पुरुषार्थ चतुष्टय, है ना। अच्छा, नेक्स्ट इज हस्तिपर्णी है। तो हस्तिपर्णी किस में आता है? हमारे 2 तरीके के बता रखे हैं, वर्ग बता रखा है, एक मूलिनी वर्ग और एक फलिनी वर्ग, है ना। तो हस्तिपर्णी किस में आता है? हस्तिपर्णी आता है, पर्ण कहाँ होते हैं? हमारे फूल के पास होते हैं, है ना। फूल के पास होते हैं ना, तो ये फलिनी फूल के, फल के इनके पास होते हैं, तो ये जो है हमारा ये फलिनी द्रव्य है। ठीक है, इसी से मिलते जुलते और भी पॉइंट आते हैं जो हम कंफ्यूज हो जाते हैं। ठीक है, उसी को हम यहाँ पर लिख लेते हैं ताकि इजीली याद रहे। ठीक है, जैसे पॉइंट क्या आता है, जैसे ये तो था हमारा हस्तिपर्णी, एक आता है हस्तिदंती, है ना। ये उसमें मूलनी फलनी द्रव्य में ही आता है हस्तिदंती। ठीक है, तो हस्तिदंती जो है वो किस में सम्मिलित है? तो ये फलनी में था, हस्तिदंती हमारी मूलिनी में आती है।
नेक्स्ट इज इसी से मिलता जुलता दो और हैं जिनमें कन्फ्यूजन रहता है। एक आता है प्रत्यक पुष्पा और एक आता है प्रत्यक श्रेणी। ठीक है, मैं लिख देता हूँ, प्रत्यक पुष्पा और प्रत्यक श्रेणी। तो हम लोग एक को याद करते हैं, दूसरा अपने आप उससे अंडरस्टूड हो जाता है ना। इसमें हमें प्रॉपर कहीं थ्योरी में लिखना तो है नहीं, आंसर दिया हुआ होता है, उसी में से पहचानना होता है। तो हम लोग कैसे याद करते हैं कि प्रत्यक पुष्पा किस में आएगा, फलनी में आएगा या मूलनी में आएगा। तो भाई देखो, पुष्प कहाँ लगते हैं, वो हमेशा फल के पास लगते हैं ना, ऊपर वाले हिस्से में लगते हैं। तो जो हमारी प्रत्यक पुष्पा है ये फलिनी द्रव्य है, जबकि जो श्रेणी है ये मूलनी द्रव्य है। इस तरीके से करके हम इसको डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं, है ना। चलिए आगे देखते हैं। फिर आता है हमारा दशमूल का समावेश किस महाकषाय में आया है। तो दशमूल का समावेश जो आ रखा है वो आ रखा है हमारे शोधर महाकषाय में, है ना। आचार्य जो चरक हैं उन्होंने शोधर महाकषाय में इसका वर्णन किया हुआ है। अच्छा, जिस तरीके से हम यहाँ पर रिवीजन कर रहे हैं इसी से रिलेटेड CRAV क्विक रिवीजन के साथ साथ हमने एक टेस्ट सीरीज़ भी लॉन्च करी है जो कि हमारे आयर मुद्दा ऐप पर अवेलेबल है। तो जिस किसी को भी CRAV की प्रिपरेशन कर रहे हैं और क्वेश्चंस लगाना चाहते हैं वो हमारे ऐप पर आकर, आयर मुद्दा एप्लीकेशन पर आकर वहाँ पर इसके लिए एनरोल कर सकते हैं। जो एप्लीकेशन है वो गूगल प्ले स्टोर पर अवेलेबल है। तो वहाँ से आप जाकर जो इसकी टेस्ट सीरीज़ है उसको दे सकते हैं। उसमें हमने एक स्केड्यूल बनाया हुआ है जिसमें हम पर्टिकुलर अलग अलग संहिता से मॉक टेस्ट, इसके बेसिस पर हम वहाँ पर टेस्ट कंडक्ट कराएंगे और आप अपने आपको वहाँ पर इवेल्युएट कर सकते हैं कि आप कितने मार्क्स पर हैं या आपकी क्या प्रिपरेशंस चल रही है। ठीक है, चलिए देखते हैं दशमूल का समावेश किस महाकषाय में आया हुआ है। शोधर महाकषाय में आ रखा है। नेक्स्ट इज अर्जुन किस महाकषाय में सम्मिलित है ना। तो अर्जुन जो है वो हमारे उदर्द प्रशमन महाकषाय आता है, क्योंकि बहुत कॉमन क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा पूछा जाता है कि भाई अर्जुन हृदय महाकषाय में उपस्थित है, सम्मिलित है, नहीं है। तो भाई नहीं है ना, उदर्द जो है अर्जुन जो है वो उदर्द प्रशमन महाकषाय में आया करता है। ठीक है, हृदय महाकषाय में नहीं होता। फिर आता है वर्ण्य महाकषाय में हरिद्रा सम्मिलित नहीं है। हाँ जी बिल्कुल, ये हमारा एक पॉइंट है कि जो हरिद्रा है वो वर्ण्य महाकषाय में सम्मिलित नहीं कर रखी उसको। ठीक है, फिर आता है तेल व्यापद नाशक यवागु कौन सी है। ठीक है, ये आता है हमारे चरक सूत्र 2 में से। तो उसमें कि तेल व्यापद नाशक यवागु कौन सी होती है। तो हमारी तक्र पिण्याक सिद्ध यवागु जो है, तक्र पिण्याक सिद्ध यवागु हुआ करती है, वो कौन सी होती है हमारी तेल व्यापद नाशन। और घृत व्यापद नाशन कौन सी होती है, तक्र सिद्ध यवागु। ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं होना है। नेक्स्ट इज आचार्य चरक अनुसार विरेचन के आशय कितने होते हैं। तो 6 आशय हुआ करते हैं विरेचन के, षड विरेचन आश्रया, है ना। कौन कौन से होते हैं वो, तो शीर, मूल, त्वक, पत्र, पुष्प, फल, इस प्रकार से 6 बता रखे हैं। नेक्स्ट इज आचार्य सुश्रुत अनुसार व्याधि निग्रह हेतु कितने होते हैं। तो व्याधि निग्रह हेतु 4 होते हैं। कौन कौन से होते हैं वो भी अगर देखें तो संशोधन, संशमन, आहार और आचार या विहार करके हम इसको याद कर लेते हैं। ठीक है, तो 4 हुआ करते हैं हमारे व्याधि निग्रह के हेतु। ठीक है, नेक्स्ट सहस्त्राक्ष किसका पर्याय है। तो इंद्र भगवान का पर्याय है ना, सहस्त्राक्ष करके श्लोक में भी आ रखा है। नेक्स्ट इज पुरुषम पुरुषम वीक्ष्य स गेयो भिषक उत्तमम किस आचार्य कथन है। तो ये हमारे आचार्य चरक का कथन है कि पुरुषम पुरुषम वीक्ष्य, कि हर एक पुरुष जो होता है वो अलग होता है और जो उनके अनुसार जानकर चिकित्सा आदि कर्म करते हैं वही उत्तम भिषक कहलाते हैं। इस प्रकार से करके उस सूत्र में पूरा पूरा ये वर्णन कर रखा है। तो पुरुषम पुरुषम वीक्ष्य स गेयो भिषक उत्तमम जो है वो हमारे आचार्य चरक बोला करते हैं। नेक्स्ट इज परिसर्प, शोध, अर्श आदि में किस शोधन वृक्ष का प्रयोग किया जाता है। तो भाई हमें पता है 6 शोधन वृक्ष हुआ करते हैं। कौन कौन से, अश्मंतक, स्नूही, अर्क, पूतिक, तिलवक, और साथ में जो लास्ट इसका जो आंसर है वो हमारा कौन सा आता है, कृष्णगंधा, है ना। तो कृष्णगंधा जो होता है वो उसका प्रयोग होता है हमारे किस में, विसर्प और शोध, अर्श आदि इनके लिए। अश्मंतक जो होता है हमारा वो वमन के लिए यूज़ होता है। स्नूही जो होता है वो विरेचन के लिए, अर्क वमन विरेचन दोनों के लिए यूज़ करते हैं। पूतिक जो होता है विरेचन के लिए, तिलवक विरेचन के लिए, और जो हमारा ये कृष्णगंधा है ये परिसर्प, शोध, अर्श आदि जो भी हमारी व्याधियाँ हैं उनके लिए इसको प्रयोग किया करते हैं। नेक्स्ट इज आचार्य चरक अनुसार मूत्र का रस होता है। तो मूत्र का रस होता है कटु रस और लवण अनुरस। ठीक है, इस प्रकार से हम इसका याद रखेंगे, ये इसका हुआ करता है अनुरस। ठीक है, राइटिंग थोड़ा सा पेन टैप से ठीक नहीं आ रही है, उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट इज धारा, है
है ना। धारा धारा पूछा जाता है, धारा की क्या फुल फॉर्म है, तो डिजिटल हेल्पलाइन फॉर द आयुर्वेदा रिसर्च। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है, पिछले कुछ एग्जाम्स में काफ़ी बार देखा गया है कि गोल्डन ट्रायंगल कौन सा है, उसमें गोल्डन ट्रायंगल में कौन कौन सी इंस्टीट्यूशंस आते हैं या क्या क्या हमारे किस किस में पार्टनरशिप हुई है जो गोल्डन ट्रायंगल बनाते हैं रिसर्च पार्टनरशिप के लिए। तो उसमें हमारे कौन कौन से आते हैं, CCRAS, CSIR और ICMR, ये तीनों मिलके गोल्डन ट्रायंगल बनाते हैं रिसर्च पार्टनरशिप को लेके। ठीक है, अभिषव कल्पना, ठीक है, यहाँ पर बोला हुआ है अभिषव कल्पना, तो अभिषव कल्पना तो हमारे आचार्य काश्यप ने बताई है ना। तो काश्यप आचार्य ने अभिषव कल्पना को माना है, काश्यप आचार्य मानते हैं हमारे अभिषव कल्पना को, क्योंकि उन्होंने अलग से बता रखी है ना। फिर नेक्स्ट इज हमारा दशमूल आद्य घृत का रोगाधिकार है, राज्यक्षमा में इसको हम प्रयोग करते हैं, राज्यक्षमा इसका रोगाधिकार है किसका, दशमूल आद्य घृत का। नेक्स्ट इज कर्निक साइन, ठीक है, कर्निक साइन इज रिलेटेड टू मेनिंजाइटिस, मेनिंजाइटिस में कर्निक साइन देखा जाता है। ठीक है, फिर आता है हमारा ताल फल वर्णी दग्ध, ताल फल वर्णी दग्ध जो है वो बेसिकली देखा जाता है हमारे सम्यक अग्निदग्ध के लक्षण जो है उसमें ये आया करता है कि भाई ताल फल वर्णी दग्ध जो है वो किस में है, अग्निदग्ध में। ठीक है, सम्यक अग्निदग्ध में, तो सम्यक अग्निदग्ध का लक्षण है ये, सम्यक अग्निदग्ध, अग्निकर्म करते हैं ना तो उसमें हमारे बता रखे हैं, तो उसमें ये आया करता है। इससे मिलता जुलता और भी आता है, जैसे सम्यक क्षार दग्ध की अगर हम बात करें, है ना, तो उसमें आता है हमारा पक्व जम्बू सम दग्ध करके, और मांस दग्ध की बात करें तो उसमें आता है हमारा कपोत दग्ध करके, है ना, कपोत वर्ण करके। जब मांस दग्ध मैं लिख देता हूँ थोड़ा सा यहाँ पर अगर आपको करना है, जब मांस दग्ध में इसी से सिमिलर आया करता है कौन सा, कपोत दग्ध, मतलब कपोत वर्ण का हो जाया करता है वहाँ पे। ठीक है, और वाग्भटाचार्य ने बता रखा है किसमें, क्षार दग्ध में ना, क्षार के भी सम्यक में, मैं ऐसा बना देता हूँ यहाँ पर, अब उसमें उन्होंने बता रखा है पक्व जम्बू कि जैसे पका हुआ जामुन होता है ना उसके समान क्षार दग्ध होने पर स्थान जो होता है वो पक्व जम्बू सम हो जाता है। ठीक है, तो थोड़ा सा याद रखेंगे, साथ साथ याद हो जाता है कि ताल फर्ण इन्होंने बता रखा है, कपोत वर्ण यहाँ बता रखा है, जम्बूसम पक्व जम्बूसम क्षार दग्ध में बता रखा है, तो एक साथ करने से इजी हो जाता है याद। नेक्स्ट इज कृकाटिका, जो मर्म है उसका आघात होने पर क्या होता है, तो चल मूर्धत्वा हो जाती है, चल मूर्धता। ठीक है, ये हमारे मर्म विद्ध के लक्षण बता रखे हैं, मर्म अगर विद्ध होगा तो कहाँ पर क्या होगा, तो चल मूर्धता। ठीक है, नेक्स्ट इज कौन सा शोथ दिवाबली होता है, तो जो हमारा वातिक शोथ होता है वो दिवाबली हो जाया करता है। नेक्स्ट इज मोस्ट अनस्टेबल वाइटामिन इज, तो विटामिन सी होता है सबसे अनस्टेबल, इजीली वाटर सॉल्यूबल होता है और बॉडी से बाहर भी निकल जाता है ना। नेक्स्ट इज चरक संहिता के तंत्रकर्ता कौन है, बहुत ही ईजी क्वेश्चन है, तो इसमें आया करता है हमारे अग्निवेश जी, है ना, अग्निवेश ने, क्योंकि हम लोग याद भी करते हैं सूत्र में, हर चैप्टर के आखिर में भी दे रखा है अग्निवेश कृते तंत्रे चरक प्रति संस्कृते दृढ़बल संपूर्णते, इस तरीके से करके जो लास्ट लाइन दे रखी होती है। तो आचार्य जो अग्निवेश रहे हैं, महर्षि अग्निवेश करके आप संबोधित कर सकते हैं, वो इसके तंत्रकर्ता रहे हैं। ठीक है, तो इस तरीके से जो हमारा ये क्विक रिवीजन सेशन था उसमें हमने 50 जो पॉइंट्स थे उनको यहाँ पर कवर अप करा, और बहुत जल्दी नेक्स्ट वीडियो में आगे के कुछ और 50 पॉइंट्स का एक सेटअप बना के हम उसको क्विक रिवाइज करेंगे। ओके, थैंक यू।